हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। ये मेरे मैथ का पहला सेशन है। इसमें हम मैथ की संख्या पद्धति के चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे कि इसमें संख्याओं का कैसा और क्या रोल है और कैसे हम इनको अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर, जिसमें मैंने नोट पे लिखा है शिक्षा और स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें अपने और दूसरे के भी, ठीक है ना। तो टारगेट मैंने ये लिखा है, नॉर्मल सी बात रखी ओनली कि फोकस अपने लक्ष्य पर ही रखें दोस्तों, और कहीं नहीं। तो चलते हैं संख्या पद्धति वो जानते हैं कि क्या है ये संख्या पद्धति और कैसे इसका तरीका है समझने का। तो संख्या पद्धति के बारे में जो है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। 3 भाग ऐसे हैं कि मतलब पहला हमारा पूर्ण संख्या, दूसरी हमारी जो ऋण संख्या है और तीसरी हमारी वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। और पूर्ण संख्या के अंदर ही पूर्णांक संख्या के अंदर ही आती है पूर्ण संख्या, ठीक है ना। अब पूर्ण संख्या के अंदर ही आती है धन पूर्णांक संख्या, ठीक है ना दोस्तों। अब धन पूर्णांकों के माना जाए तो ये 4 भाग लिखे हुए हैं। एक तो सम संख्या, एक तो विषम संख्या, और तीसरी हमारी है भाज्य संख्या, और चौथी हमारी है अभाज्य संख्या, ठीक है। और इसके बाद अभाज्य संख्या के अंदर आती है सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अब हमारी दूसरी हमने बता रखा कि ऋण पूर्णांक है जो ये है, और तीसरी संख्या पद्धति के अंदर तीसरी संख्या वास्तविक संख्या है, ठीक है ना, जिसके भाग होते हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। जैसा कि अब देख रहे हैं कि ये लिखा है हमारा पूर्णांक संख्या, जो कि ये लिखी हुई है, और इसका संकेत हमारा या सिंबल चिन्ह आई होता है, और संख्याएं ये लिखी हुई हैं ऑलरेडी कि माइनस जो अनंत तक होंगी, माइनस अनंत तक से प्लस अनंत तक होंगी, ठीक है ना। इसके बाद आएगा हमारा पूर्ण संख्या जो 0 से चालू होती हैं, 0 1 2 3 अनंत तक। और इसके बाद आएगा धन संख्या, ठीक है ना। तो धन संख्या को हम संकेत n या i प्लस से संबोधित करते हैं, और इनकी संख्याएं 1 से चालू होती हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 इत्यादि या अनंत, ठीक है ना। इसके बाद आती हैं सम संख्या, वह संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाता है उनको सम संख्या कहा जाता है, और अंतर भी 2 होता है, आगे भी बताएंगे इसको। और विषम संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है उन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में 1 को छोड़कर 4 6 8 9 में जो भाग चले जाए, जिसमें मतलब छोटी संख्याओं का भाग चला जाए, उसे भाज्य संख्या। और जिसमें छोटी संख्याओं का भाग नहीं जाता है, खुद का भाग खुद में ही जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। 1 को छोड़कर, तीनों में 1 छोड़कर है दोस्तों, ये बात का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। सह अभाज्य संख्या 2 5 3 4 3 7 8 11, मतलब इसका मतलब ये है कि अपन गुणनखंड काटेंगे तब, जैसे मान लो 10 का गुणनखंड काटेंगे तो 5 और 2 आएगा, या 2 या 5 आएगा, तो उसका मतलब एलसीएम तो 10 आएगा, लेकिन महत्तम 1 आएगा। इसका मतलब यही है कि जैसे महत्तम एचसीएफ 1 आए उसको सहभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अब ऋण पूर्णांक संख्या, ये ऋण पूर्णांक यानी कि धन पूर्णांक का विपरीत है, और ऋण पूर्णांक की विपरीत हो जाएगी धन पूर्णांक, ठीक है ना। ये आई नेगेटिव से प्रदर्शित किया जाता है, इसका चिन्ह है जो कि।
और माइनस 1 2 3 अनंत तक होती है। और वास्तविक संख्या हम बाद के देखें, पहले इसको और इसको देखते हैं। इसका मतलब परिमेय संख्या p/q के रूप में होगी, जो लिखा हुआ है मैंने पहले से, p/q के रूप में तो होगी, बट q बराबर 0 नहीं होगा। p और q पूर्णांक हैं पर q बराबर 0 नहीं हो सकता, जो कि मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और जैसे 5/1, 5/7, 8/1, इसका मतलब 5/1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं तो 1 माना जाता है, इसलिए मैंने लिख के बताया हुआ है यहाँ पर। ये जो हमारा पाई का मान है 22/7, इस मान को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि पाई को ही ये लिखा हाईलाइट भी किया हुआ है, ये फैक्ट बन रहा है इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। ये पेपर में सीधे सीधे पूछ लेता है परिमेय संख्या और फिर अपरिमेय संख्या, और आगे की परीक्षा पूछ भी सकता है, इसलिए मैंने इस थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है। तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, √2, √3 और -√2 -√3, जो कि रूट से यानी कि वर्गमूल नहीं निकलता, उनको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। और उन्हीं के माइनस को, यानी कि जो वर्गमूल नहीं निकल रहा है, रूट के अंदर संख्याएं हैं, अपरिमेय तो है ही है, और प्लस में भी अपरिमेय होगी, और माइनस में भी अपरिमेय होगी, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी। ठीक है। क्रमागत पूर्णांक संख्या या धन पूर्णांक संख्या या प्राकृतिक संख्या, इन तीनों के नाम, मतलब 3 प्रकार के नाम जरूर हैं, जो कि संख्या वैल्यूएशन एक ही है। क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। जैसे कि क्रम संख्याओं का अंतर 1 होता है, जैसे कि हम 15, 16, 17 लिख दें, यहाँ पे 17 लिख दें, 17 लिख देंगे तो ये क्रम संख्या होगी। जैसे कि 31, 32, 33, किसी भी कहीं से भी संख्या ले लीजिए आप, उनका अंतर 1 हो, उनको क्रम संख्या, धन पूर्णांक संख्या, क्रमागत संख्या कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, x +1, x +2 इत्यादि, कहीं तो और भी आगे ले सकते हैं, जितनी आपको आपकी ज़रूरत हो या क्वेश्चन में जितना कहा गया हो उतने ही प्रकार से हम ले सकते हैं संख्याओं को। ठीक है ना। इसके बाद मैंने x बराबर 1 रखा है, ये लिखा है, x बराबर 2 रखा, जिनके मान आए हुए हैं, हम इनको x बराबर 1 ही से लेंगे, क्योंकि क्रमांक संख्या 1 ही से चालू होती है, जो कि मैंने पीछे बता रखा है। ठीक है ना। अब आते हैं सम संख्या में, जो वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, मैं यहाँ भी थोड़ा बता रहा हूँ। जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है और 2 का अंतर भी आता है, वह सम संख्या कहलाती है। जैसे कि ये लिखा, सम संख्या x +2, x +2, ये x बराबर हम 2 से चालू करेंगे, क्योंकि हम सम संख्या ही निकालना है, सम संख्या ही लेंगे, तब जब तो हमारी सम संख्या आएगी। ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा विषम संख्या, ये लिखा है, जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है, क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है, क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं, इनमें भी 2 का अंतर होता है। ठीक है ना। इसको हम x नहीं मैंने लिखा है, x और x +2 करना, जिसमें हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पर x छूट गया है, लिख लेना x कोमा लगा के, सॉरी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम रूट संख्या या भाज्य संख्या की पहचान करेंगे। ये जो लिख रखा है, मैं इसको नीचे ऑलरेडी यहाँ से बता दूंगा, तुरंत ही आपके समझ में आ जाएगा। इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं, ज़्यादा दिख नहीं रहा था इसलिए।
जो ये 241 लिखा है इसको हमको चेक करना कि अभाज्य संख्या है या नहीं। 241 के बाद हमारा कौन सी संख्या का वर्ग आता है, यानी कि 16 का वर्ग आता है हमारा 256, जो कि मैंने दाहिनी साइड में लिख रखा है ऑलरेडी। तो इसको हम 16 की नीचे जो लिखी हुई हैं अभाज्य संख्या नीचे होती हैं, जो मतलब 16 से छोटी, तो उनका हम 241 में भाग देंगे। इन सभी संख्याओं का भाग नहीं जाएगा तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी, यानी कि ये जो लिखा हुआ अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है। और इसके बाद अगर भाग चला जाता है तो हमारी ये क्या हो जाएगी, 241 भाज्य संख्या हो जाएगी। तो विभाजित करके देखते हैं या जांच करते हैं, ऐसे लिख रखा है। तो हमने देखा कि बाद में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। आप चेक कर सकते हैं 241 एक अभाज्य संख्या है। ये सेक्शन आपको समझ में आएगा, हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगे दूसरों को भी शेयर करें, जैसे दूसरों को भी लाभ मिल सके। ठीक है ना। इसके बारे में हम कम से कम 14 प्रकार के क्वेश्चन हल करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।